दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी के बहुत करीब है, जो हमारी तहजीब का हिस्सा है, जो हमारी माओं, बहनों और बेटियों की पहचान से जुड़ा हुआ है। और वो मौजू है चूड़ियाँ पहनना क्यों जरूरी है। जब हम इस सवाल को उठाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल में यह ख्याल आता है कि क्या यह महज एक रिवाज है, क्या यह सिर्फ एक जेवर है जो औरतें सजावट के लिए पहनती हैं, या इसके पीछे कोई गहरी सोच है, कोई हिकमत है, कोई दीनी और दुनियावी फायदा है। आइए आज हम इस मौजू को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बात की कि चूड़ी होती क्या है। चूड़ी एक गोलाकार जेवर है जो कलाई पर पहना जाता है। यह कांच की हो सकती है, सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, लोहे की हो सकती है या प्लास्टिक की भी हो सकती है, लेकिन इसकी शक्ल हमेशा एक गोले की होती है, यानी एक ऐसा दायरा जिसका कोई सिरा नहीं, जो हमेशा मुकम्मल होता है। अब इस बात पर गौर करिए कि यह दायरा अपने आप में एक बहुत बड़ी तमसील है। यह उस रिश्ते की निशानी है जो कभी टूटता नहीं, जो हमेशा मुकम्मल रहता है। अब हम बात करते हैं इस्लामी नजरिए से। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम ने औरत को एक ऐसी मखलूक बताया है जो इज्जत की हकदार है, जो एहतराम की हकदार है, जो मोहब्बत की हकदार है। और इस्लाम ने औरत को यह हक दिया कि वो जीनत इख्तियार करे, लेकिन एक हद के अंदर, एक दायरे के अंदर। इस्लाम ने कहा कि औरत का जेवर पहनना उसकी फितरत है, उसकी तबीयत है, और इस फितरत को दबाना नहीं चाहिए बल्कि इसे सही दिशा में रहनुमाई देनी चाहिए। चूड़ी एक ऐसा जेवर है जो सदियों से मुस्लिम ख्वातीन की जिंदगी का हिस्सा रहा है। जब भी किसी घर में शादी होती है, जब भी कोई खुशी का मौका आता है, चूड़ियाँ जरूर पहनी जाती हैं। यह सिर्फ एक रिवाज नहीं है, यह एक ऐसी परंपरा है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि मॉडर्निटी के नाम पर, तरक्की के नाम पर हम अपनी उन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं जो हमारी असल पहचान थी। आज की लड़की चूड़ी पहनने को पुरानी बात समझती है। वो सोचती है कि चूड़ी पहनने से वो पिछड़ी लगेगी, वो ओल्ड फैशन्ड लगेगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमारी असल पहचान को छोड़ देना तरक्की है? क्या अपनी जड़ों से कट जाना तरक्की है? इस्लाम ने हमें यह नहीं सिखाया कि हम अपनी उन तमाम चीजों को छोड़ दें जो हमें हमारी पहचान देती हैं, बल्कि इस्लाम ने हमें यह सिखाया है कि हम हर चीज में हिकमत तलाश करें, हर चीज में मतलब देखें, हर चीज में वो सबक ढूंढें जो हमारी रूह को ताकत दे। चूड़ी के बारे में जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पहनने में कई तरह की हिकमतें हैं। एक तरफ यह जिस्मानी फायदे देती है, दूसरी तरफ यह रूहानी और नफ्सियाती फायदे देती है, तीसरी तरफ यह समाजी और खानदानी ताने बाने को मजबूत करती है। आज के इस बयान में हम इन तमाम पहलुओं को एक एक करके समझेंगे, और जब आप यह सब सुनेंगी तो आपको एहसास होगा कि हमारी माओं और नानियों ने चूड़ियाँ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं पहनी थी। उनके पीछे एक पूरी की पूरी दानाई थी, एक पूरी की पूरी हिकमत थी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर में हम सीखेंगे, समझेंगे और अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या मैं अपनी उस विरासत को संभालने के लिए तैयार हूँ जो मुझे मेरी माँ ने, मेरी नानी ने, मेरी पुरखिनों ने दी है? दोस्तों, हर जेवर का एक फलसफा होता है, हर जेवर की एक कहानी होती है, लेकिन चूड़ी की कहानी सबसे अलग है, सबसे खूबसूरत है और सबसे गहरी है। चूड़ी सिर्फ कांच या सोने का एक टुकड़ा नहीं है, यह औरत की उस पहचान का एक नाम है जो उसे खास बनाती है, जो उसे मुनफरिद बनाती है, जो उसे उसकी असल जात से जोड़ती है। जब एक औरत चूड़ी पहनती है तो वो महज एक जेवर नहीं पहनती, वो एक ऐसी कहानी अपनी कलाई पर लिखती है जो उसके रिश्तों की, उसकी मोहब्बत की, उसकी जिम्मेदारियों की और उसकी पहचान की दास्तान सुनाती है। इस्लामी तारीख में हम देखते हैं कि ख्वातीन का जेवर पहनना हमेशा से एक पसंदीदा अमल रहा है। हमारे दीन ने कभी भी ख्वातीन को जेवर पहनने से नहीं रोका, बल्कि यह फितरी बात है कि औरत जीनत पसंद करती है। लेकिन साथ साथ दीन ने यह भी बताया कि जीनत का मकसद क्या हो, यह जीनत किसके लिए हो, किस हद तक हो और किस नियत से हो। जो खातून अपनी जीनत को सही नियत के साथ इस्तेमाल करती है, वो दरअसल अपनी उस फितरत को पूरा कर रही होती है जो अल्लाह ने उसके अंदर रखी है, और जो अपनी फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारती है वो एक खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारती है। तो
पहले अध्याय का यह मुख्य संदेश है। चूड़ी महज एक जेवर नहीं है, यह एक ऐसी निशानी है जो औरत की उस फितरत को जाहिर करती है जो उसे अल्लाह ने दी है, और इस फितरत को समझना, इसे अपनाना और इस पर फख्र करना, यही असली समझदारी है। दोस्तों, जब हम औरत की पहचान की बात करते हैं तो यह बहुत गहरा और बहुत अहम मसला है। आज की दुनिया में हर तरफ से औरत पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी उस पहचान को छोड़ दे जो उसे उसकी जात से मिली है, और एक ऐसी पहचान अपना ले जो दरअसल उसकी अपनी है ही नहीं। आज की लड़की को बताया जाता है कि ताकतवर औरत वो है जो मर्दों जैसी हो, जो मर्दों जैसा बर्ताव करे, जो मर्दों जैसे कपड़े पहने और जो उन सब चीजों को ठुकरा दे जो औरतों की चीजें समझी जाती हैं। और इस सोच का नतीजा यह है कि आज की बहुत सारी लड़कियां न इधर की रहती हैं, न उधर की। वो न अपनी असल पहचान में खुश हैं, न उस नकली पहचान में जो उन पर थोपी गई है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम ने हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया दिया है। इस्लाम कहता है कि मर्द और औरत दोनों अलग अलग मखलूक हैं, दोनों के अलग अलग काम हैं, दोनों की अलग अलग खूबियां हैं और दोनों मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। यह फर्क कमजोरी नहीं है, यह फर्क एक खूबसूरती है, यह तनव्वु है, यह इख्तिलाफ है जो जिंदगी को मुकम्मल बनाता है। अब आते हैं चूड़ी पर। चूड़ी औरत की उस पहचान का हिस्सा है जो उसे मर्द से अलग करती है, और यह अलग होना औरत की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब एक औरत चूड़ी पहनती है तो वो दरअसल एक ऐलान करती है, मैं औरत हूँ, मुझे अपनी औरतपन पर फख्र है और मैं अपनी इस पहचान को किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी। यह बहुत जरूरी बात है दोस्तों, आज के दौर में जहाँ हर तरफ से यह पैगाम दिया जा रहा है कि औरत और मर्द बराबर हैं, लेकिन इस बराबरी की परिभाषा बड़ी अजीब है। इस परिभाषा में बराबरी का मतलब है औरत वो सब करे जो मर्द करता है, औरत वो सब पहने जो मर्द पहनता है, और औरत वो सब छोड़ दे जो उसे सिर्फ औरत बनाती है। लेकिन यह बराबरी नहीं है, यह तो औरत को उसकी असल जात से महरूम करना है। यह तो उसे उसकी उस खूबसूरत पहचान से काटना है जो उसे अल्लाह ने दी है। चूड़ी इस पहचान की हिफाजत का एक जरिया है। जब भी कोई अपनी कलाई पर चूड़ी पहनती है तो वो अपने आप को याद दिलाती है, मैं कौन हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है, मेरे रिश्ते क्या है और मेरी दुनिया क्या है। दोस्तों, शख्सियत के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने बहुत कुछ लिखा है। उनका कहना है कि इंसान की शख्सियत उन प्रतीकों से बनती है जो वो अपने आसपास रखता है। जब आप कोई खास चीज पहनते हैं, जब आप कोई खास रंग चुनते हैं, जब आप कोई खास जेवर अपनाते हैं, तो यह सब आपकी शख्सियत के हिस्से बन जाते हैं। और जो चीज आप रोज पहनते हैं वो आपके ज़हन में, आपके दिल में, आपके रवैये में असर डालती है। तो जब एक मुसलमान खातून रोजाना चूड़ी पहनती है तो यह चूड़ी उसे हर रोज याद दिलाती है, तुम एक मुसलमान खातून हो, तुम्हारे फ्राइज हैं, तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारी एक पहचान है जिस पर तुम्हें फख्र करना चाहिए। यह एक तरह की रोजाना की नसीहत है, एक रोजाना का तज़किरा है जो बिना किसी लफ्ज के आपसे बातें करता है। अब बात करते हैं उस पीढ़ी की जो हमसे पहले थी। हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, उन्होंने कभी यह सवाल नहीं किया कि चूड़ी क्यों पहनूं, वो बस पहनती थी। इसलिए नहीं कि वो बेसमझ थी, बल्कि इसलिए कि उनकी उस फितरी समझ में यह बात पहले से मौजूद थी कि यह उनकी पहचान का हिस्सा है। उन्हें कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ी, कोई लेक्चर नहीं सुनना पड़ा, वो बस जानती थी। लेकिन हमने उस फितरी समझ को इतने सवालों के पीछे दबा दिया है कि अब हमें हर चीज के लिए रीजन चाहिए, हर चीज के लिए एविडेंस चाहिए, और इसीलिए आज हम यहाँ हैं उन रीजन को समझने के लिए। चूड़ी और शख्सियत का रिश्ता बहुत गहरा है। जो खातून अपनी पहचान के बारे में साफ है, जो जानती है कि वो कौन है, जो अपनी तहजीब पर, अपने दीन पर, अपने खानदान पर फख्र करती है, वो औरत एक मजबूत शख्सियत की मालिक होती है। और चूड़ी उस मजबूत शख्सियत की एक बाहरी अलामत है। एक और पहलू पर गौर करिए, चूड़ी का आवाज करना। जब आप हाथ हिलाती हैं, जब आप काम करती हैं, जब आप चलती हैं, चूड़ियाँ खनकती हैं। यह खनखनाहट बेमतलब नहीं है, यह आवाज एक ऐसा एहसास जगाती है जो आपको आपकी जात की याद दिलाती है। यह आवाज कहती है, तुम यहाँ हो, तुम मौजूद हो,
तुम्हारी एक पहचान है। नफ्सियाती तौर पर भी यह साबित हो चुका है कि जिन लोगों की एक साफ पहचान होती है, जो जानते हैं कि वो कौन है, जो अपनी तहजीब और रिवायत से जुड़े होते हैं, वो ज्यादा खुश होते हैं, जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं और मुश्किल वक्तों में ज्यादा मजबूती से खड़े रहते हैं। इस लिहाज से चूड़ी पहनना एक ऐसा अमल है जो औरत को उसकी असल पहचान से जोड़े रखता है और यह जुड़ाव उसकी ताकत का सबब है। अब एक और बात, चूड़ी का रंग। आपने देखा होगा कि अलग अलग मौकों पर अलग अलग रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। हरी चूड़ियाँ खुशी की निशानी है, लाल चूड़ियाँ मोहब्बत की निशानी है, सफेद चूड़ियाँ सादगी की निशानी है। यह रंग बेमतलब नहीं है, यह रंग उन जज्बों की ज़बान है जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल होते हैं। औरत की जिंदगी में जज्बात का बड़ा दखल होता है और चूड़ी उन जज्बात को एक ज़बान देती है, एक इजहार देती है। जब एक खातून हरी चूड़ियाँ पहनती है तो वो बिना कुछ कहे यह बता देती है कि आज उसका दिल खुश है, आज वो जिंदगी से प्यार करती है, आज वो अपनी दुनिया में खुश है। यह इजहार का यह खामोश अंदाज ही औरत की खूबसूरती है और चूड़ी इस खामोश इजहार का एक जरिया है। तो दूसरे अध्याय का खुलासा यह है, चूड़ी औरत की शख्सियत का हिस्सा है, उसकी पहचान का हिस्सा है। यह उसे याद दिलाती है कि वो कौन है, यह उसके जज्बात को ज़बान देती है और यह उसे उस तहजीब से जोड़े रखती है जो उसकी असल जड़ है। दोस्तों, अब हम उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला है और वो है रिश्तों का पहलू। औरत की पूरी जिंदगी रिश्तों के इर्द गिर्द बुनी हुई है। वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो बीवी है और इन हर रिश्ते में उसकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं, अलग अलग फ्राइज हैं और अलग अलग खुशियाँ हैं। चूड़ी इन तमाम रिश्तों से कैसे जुड़ी है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माँ बेटी के रिश्ते की। आपने देखा होगा कि जब भी घर में कोई खुशी का मौका होता है, ईद हो, शादी हो, कोई जश्न हो, माँ बेटी को चूड़ियाँ पहनाती है। यह एक छोटा सा लम्हा है, लेकिन इस लम्हे में बहुत कुछ है। जब माँ अपनी बेटी की कलाई पकड़कर चूड़ियाँ पहनाती है तो यह सिर्फ एक जेवर पहनाने का काम नहीं होता, यह एक विरासत का मुंतकिल होना है। माँ दरअसल अपनी बेटी को वो सब कुछ देती है जो उसने अपनी माँ से सीखा था, जो उसकी माँ ने अपनी माँ से सीखा था। यह एक सिलसिला है जो नस्ल दर नस्ल चलता आया है और यह सिलसिला सिर्फ चूड़ी का नहीं है, यह सिलसिला उन तमाम कदरों का है, उन तमाम अदाब का है, उन तमाम रिवायतों का है जो एक मुसलमान खानदान की पहचान होती है। जब एक माँ अपनी बेटी को चूड़ी पहनाती है तो वो उसे यह भी बताती है, बेटी तुम इस खानदान की बेटी हो, तुम्हारी एक पहचान है, तुम्हारे कुछ उसूल हैं, तुम्हें इन उसूलों पर कायम रहना है चाहे ज़माना कुछ भी कहे। यह पैगाम बिना किसी लफ्ज के दिया जाता है और इसीलिए यह इतना गहरा असर करता है। अब बात करते हैं बहनों के रिश्ते की। दो बहनें जब एक दूसरे को चूड़ियाँ देती हैं, जब वो मिलकर चूड़ियाँ चुनती हैं, जब वो एक दूसरे की कलाई पर चूड़ियाँ पहनाती हैं, यह लम्हे उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं। यह लम्हे उनके बीच की उस मोहब्बत को जाहिर करते हैं जो शायद अल्फाज में कभी बयान न हो। बहन का रिश्ता बहुत खास होता है। यह वो रिश्ता है जो बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हर कदम पर साथ रहता है और चूड़ी इस रिश्ते की एक निशानी है, एक तोहफा है, एक याद है। अब आते हैं सबसे अहम रिश्ते पर, मियाँ बीवी के रिश्ते पर। दोस्तों, इस्लाम ने निकाह को एक ऐसा रिश्ता बताया है जो सबसे मुकम्मल है, सबसे खूबसूरत है और इस रिश्ते में चूड़ी का एक खास मकाम है। जब एक खातून शादी के बाद चूड़ियाँ पहनती है तो यह उसके लिए एक ऐलान है, मैं किसी की बीवी हूँ, मैं एक घर की मालकिन हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है। यह चूड़ी उसे हर लम्हे उसके उस रिश्ते की याद दिलाती है जो उसने अल्लाह के नाम पर कायम किया है। आपने देखा होगा कि हमारी बड़ी बूढ़िया कहती थी, सुहागिनें चूड़ियाँ जरूर पहनती हैं। यह बात बेबुनियाद नहीं थी, इसके पीछे यह हिकमत थी कि चूड़ी उस रिश्ते की अलामत है जो कायम है, जो जिंदा है, जो मुकम्मल है। और जब एक शौहर अपनी बीवी को चूड़ियाँ तोहफे में देता है तो यह तोहफा सिर्फ एक जेवर नहीं है, यह मोहब्बत का इजहार है, यह एहतराम का इजहार है, यह बताना है कि तुम मेरे लिए अहम हो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए अहम है। इस्लाम ने मर्द पर यह वाजिब किया है कि वो अपनी बीवी की जरूरतें पूरी करे, उसे खुश रखे,
उसे तोहफे दे, और चूड़ी उन खूबसूरत तोहफों में से एक है जो एक शौहर अपनी बीवी को दे सकता है। अब एक और पहलू, माँ और बच्चों का रिश्ता। जब एक बच्चा छोटा होता है, जब वो अपनी माँ की गोद में होता है, जब वो अपनी माँ के हाथों में होता है, तो माँ की चूड़ियों की आवाज उस बच्चे के लिए एक जानी पहचानी आवाज होती है। यह आवाज उसे सुकून देती है। यह आवाज उसे बताती है, माँ यहाँ है, तुम महफूज हो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि बच्चा अंधेरे में जागा हो, डर गया हो, और माँ के आने की आवाज उसने चूड़ियों की खनखनाहट में सुनी हो, और उस खनखनाहट ने उसे तसल्ली दी हो। यह आवाज उस बच्चे की यादों में हमेशा के लिए बस जाती है, और जब वो बड़ा होता है, जब वो चूड़ी की आवाज सुनता है, उसके दिल में माँ की याद ताज़ा हो जाती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह रूह का एक गहरा तार है जो चूड़ी की आवाज से बजता है। दोस्तों, रिश्तों को जिंदा रखने के लिए यादों की जरूरत होती है, और चूड़ी उन यादों को बनाने का एक जरिया है। जब बरसों बाद एक बेटी अपनी माँ के जेवर बक्से को खोलती है, जब उसे माँ की पुरानी चूड़ियाँ मिलती हैं, तो उस लम्हे में माँ की पूरी जिंदगी, पूरी मोहब्बत, पूरी याद उसके सामने जिंदा हो जाती है। यह चूड़ी सिर्फ कांच का एक टुकड़ा नहीं रहती, यह माँ की मोहब्बत का एक जिंदा नमूना बन जाती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि चूड़ी पहनना जरूरी है, तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यह रिश्तों को जिंदा रखती है, यह रिश्तों को मजबूत करती है, और यह उन लम्हों को यादगार बनाती है जो वरना वक्त के साथ भुला दिए जाते। तीसरे अध्याय का खुलासा यह है, चूड़ी सिर्फ एक जेवर नहीं है, यह रिश्तों की भाषा है। यह माँ से बेटी तक पहुँचने वाली विरासत है। यह बहनों के बीच मोहब्बत का पैगाम है। यह बीवी और शौहर के बीच उस पाक रिश्ते की निशानी है जो अल्लाह के नाम पर बंधा है, और यह बचपन की उन यादों का हिस्सा है जो जिंदगी भर साथ रहती हैं। दोस्तों, अब हम एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है चूड़ी के जिस्मानी और सेहत के फायदे। हमारे पुरखों ने जो भी रिवाज अपनाए, उनके पीछे सिर्फ रवायत नहीं थी, उनके पीछे एक गहरी हिकमत थी, एक तजर्बे पर आधारित समझ थी। हमने वो समझ खो दी है और रिवाज को महज रिवाज समझकर रद्द कर दिया है। आज की साइंस ने यह साबित किया है कि कलाई पर जेवर पहनने के कई जिस्मानी फायदे हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। जब आप कलाई पर चूड़ी पहनती हैं, तो यह कलाई की उस जगह पर हल्का दबाव डालती है जहां नब्ज होती है। यह दबाव ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। पुराने जमाने में यह बात तजर्बे से जानी जाती थी, आज साइंस ने इसे साबित किया है। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मतलब बेहतर सेहत, बेहतर एनर्जी और बेहतर दिमागी काम। दूसरी बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। सोने और चांदी की चूड़ियाँ खास तौर पर अपने अंदर एक मैग्नेटिक खासियत रखती हैं, जो जिस्म की तवानाई को बेहतर बनाने में मदद करती है। हमारे पुरखों ने सोने और चांदी के जेवर इसीलिए पसंद किए क्योंकि उन्होंने तजर्बे से यह जाना था कि ये धातुएं जिस्म को फायदा देती हैं। तीसरी बात है नर्वस सिस्टम पर असर। कलाई वो जगह है जहां बहुत से नर्वस एंड पॉइंट्स होते हैं। जब चूड़ी इन नर्वस एंड पॉइंट्स पर हल्का दबाव डालती है, तो यह एक तरह की एक्यूप्रेशर का काम करती है। एक्यूप्रेशर वो पुरानी तकनीक है जिसमें जिस्म के खास नुक्तों पर दबाव डालकर सेहत को बेहतर बनाया जाता है। तो चूड़ी दरअसल एक खूबसूरत एक्यूप्रेशर थेरेपी का काम करती है, और आप इसे पहनकर बिना किसी तकलीफ के इसका फायदा उठाती हैं। चौथी बात है तनाव कम करना यानी स्ट्रेस रिलीफ। चूड़ियों की आवाज, वो खूबसूरत खनखनाहट सिर्फ सुनने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि यह दिमाग पर एक सुकून बख्श असर भी डालती है। जिस तरह पानी की आवाज से दिल को सुकून मिलता है, उसी तरह चूड़ियों की खास लय वाली आवाज दिल और दिमाग को रिलैक्स करती है। आज की दुनिया में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मसला है, खास तौर पर ख्वातीन जो घर और बाहर दोनों जगह जिम्मेदारियां निभाती हैं, उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और चूड़ी इस स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक छोटा लेकिन असरदार किरदार अदा करती है। पांचवा फायदा है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। कांच की चूड़ियाँ खास तौर पर गर्मी में ठंडक का एहसास देती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ गर्मियों में खास तौर पर पहनी जाती हैं। यह सिर्फ रिवाज नहीं है,
इसके पीछे एक जिस्मानी फायदा भी है। छठा फायदा है एनर्जी और वाइब्रेशन। कुछ धातुएं और मिनरल्स जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं, जैसे तांबा, पीतल, चांदी, यह सब जिस्म की एनर्जी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमारे पुरखों को यह बात सदियों के तजर्बे से पता थी। उन्होंने इसे साइंटिफिक ज़बान में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इसे समझा और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। अब एक खास बात करते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, कलाई की हड्डियां और उनकी सेहत के बारे में। जो ख्वातीन नियमित रूप से चूड़ियाँ पहनती हैं, उनकी कलाई की हड्डियां उन ख्वातीन की तुलना में ज्यादा मजबूत पाई गई है जो नहीं पहनती। इसकी वजह यह है कि चूड़ी कलाई को एक हल्की सी सपोर्ट देती है और उस हिस्से में ब्लड फ्लो को बेहतर रखती है। यह बात खास तौर पर उन ख्वातीन के लिए अहम है जो उम्र के साथ आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द से परेशान होती हैं। चूड़ी पहनने की आदत इस तकलीफ को कम करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों की हर बात के पीछे कोई न कोई हिकमत होती थी। वो बेवकूफ नहीं थे, वो अनपढ़ थे, यह सही, लेकिन वो नासमझ नहीं थे। उनके पास किताबों का इल्म नहीं था, लेकिन उनके पास तजर्बे का इल्म था, और तजर्बे का इल्म किताबी इल्म से किसी तरह कम नहीं। जब हम उनकी रिवायतों को बिना समझे रद्द करते हैं, तो हम दरअसल उस पूरे खजाने को खो देते हैं जो उन्होंने सदियों में जमा किया था। इसलिए जब कोई यह कहे कि चूड़ी पहनना पुरानी बात है, बेफायदा बात है, तो समझ लीजिए कि यह सोच गलत है। चूड़ी के पीछे सदियों की हिकमत है, तजर्बे की रोशनी है और साइंस की तस्दीक भी। चौथे अध्याय का खुलासा यह है, चूड़ी पहनना सिर्फ सजावट नहीं है, इसके ठोस जिस्मानी फायदे हैं। ब्लड सर्कुलेशन से लेकर नर्वस सिस्टम तक, स्ट्रेस रिलीफ से लेकर हड्डियों की मजबूती तक, चूड़ी एक मुकम्मल थेरेपी है जो आपकी कलाई पर सजी हुई है। दोस्तों, अब हम उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है इस दौर में, और वो है तहजीब का पहलू। आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर एक ऐसी यकसा, एकसमान संस्कृति फैलाई जा रही है जिसमें हर कौम की अपनी तहजीब, अपनी पहचान, अपनी रिवायत मिट जाए और सब एक जैसे दिखें, एक जैसे सोचें, एक जैसे जिए। यह बहुत खतरनाक सोच है, क्योंकि जब एक कौम अपनी तहजीब खो देती है, अपनी रिवायत खो देती है, तो वो अपनी पहचान खो देती है, और जो कौम अपनी पहचान खो देती है वो दूसरों की तरफ से बड़ी आसानी से हाकी जाती है। मुसलमानों की तहजीब में चूड़ी का एक खास मकाम रहा है। सदियों से मुस्लिम ख्वातीन ने चूड़ियाँ पहनी हैं। ईद पर, शादियों पर, खुशी के मौकों पर चूड़ियाँ हमारी तहजीब का लाजमी हिस्सा रही हैं। जब आज की नई नस्ल चूड़ियाँ पहनने से इनकार करती है, जब वो इसे पिछड़ापन कहती है, तो वो दरअसल उस पूरी तहजीब को ठुकरा रही है जो उसे उसकी माँ ने, उसकी नानी ने दी है। तहजीब क्या होती है? तहजीब सिर्फ खाने पीने का तरीका नहीं है, सिर्फ पहनने ओढ़ने का तरीका नहीं है। तहजीब उन कदरों का नाम है जो एक कौम को एक कौम बनाती है। तहजीब उन रिवायतों का नाम है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचती हैं और कौम को उसकी जड़ों से जोड़े रखती हैं। जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो हम सिर्फ एक जेवर नहीं पहनते, हम उस पूरी तहजीब को जिंदा रखते हैं जो हमारी माओं ने, हमारी नानियों ने, हमारी पुरखिनों ने हमें दी है। तहजीब को जिंदा रखना एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी उन ख्वातीन पर है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल का पुल होती हैं। माँ ही वो शख्स है जो अपने बच्चों को उनकी तहजीब, उनकी रिवायत, उनकी कदरें सिखाती है, और जब माँ खुद अपनी तहजीब को छोड़ देती है तो उसके बच्चे उस तहजीब से पूरी तरह कट जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत अहम बात, जब हम अपनी तहजीब को छोड़ते हैं तो हम उसकी जगह कोई जगह खाली नहीं छोड़ते। उस जगह पर कोई दूसरी तहजीब आकर बैठ जाती है, और वो तहजीब वो होती है जो टीवी पर है, जो सोशल मीडिया पर है, जो फिल्मों में है। यानी वो तहजीब जो हमारे लिए नहीं बनी, जो हमारी कदरों के मुताबिक नहीं है। यही वजह है कि आज की बहुत सारी नौजवान लड़कियां उस पश्चिमी तहजीब की तरफ खिंचती हैं, जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी है, क्योंकि उन्हें अपनी तहजीब से परिचित ही नहीं कराया गया। तो चूड़ी पहनना एक तहजीबी जिम्मेदारी भी है। जब आप चूड़ी पहनती हैं, तो आप एक ऐसे सिलसिले को आगे बढ़ाती हैं जो सदियों से चला आ रहा है। आप अपनी माँ और नानी की उस विरासत को संभालती हैं जो उन्होंने बड़े जतन से आप तक पहुँचाई। अब एक और पहलू, समाजी पहचान का। जब एक मुसलमान खातून चूड़ियाँ पहनती है
तो वो समाज में एक खास पहचान के साथ सामने आती है। लोग उसे देखकर जान जाते हैं कि यह एक मुसलमान खातून है, एक शादीशुदा खातून है, एक ऐसी खातून है जो अपनी तहजीब का एहतराम करती है। यह पहचान जरूरी है। इस्लाम ने हमें यह नहीं कहा कि हम अपनी पहचान छुपाएं। इस्लाम ने हमें यह सिखाया कि हम फख्र के साथ अपनी पहचान जाहिर करें। जब आप अपनी पहचान के साथ समाज में सामने आती हैं, तो आप दूसरों को भी एक पैगाम देती हैं कि हम अपनी तहजीब पर फख्र करते हैं, हम अपनी रिवायत को छोड़ने वाले नहीं हैं और हम किसी के दबाव में आकर अपनी पहचान नहीं बदलेंगे। यह एक बड़ा पैगाम है, एक बहुत जरूरी पैगाम, खास तौर पर आज के उस दौर में जब हर तरफ से मुसलमान ख्वातीन पर यह दबाव है कि वो मेनस्ट्रीम बन जाए, अपनी पहचान मिटा लें और उस संस्कृति का हिस्सा बन जाए जो उनकी अपनी नहीं है। तहजीब की हिफाजत के लिए हमें बड़ी बड़ी जंगें नहीं लड़नी होती। छोटे छोटे रोजमर्रा के काम जैसे चूड़ी पहनना, अपनी ज़बान में बोलना, अपने रिवाजों को मनाना, यही तहजीब की हिफाजत है। दोस्तों, 5वें अध्याय का खुलासा यह है, चूड़ी एक तहजीबी निशानी है। यह उस विरासत का हिस्सा है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। जब हम चूड़ी पहनते हैं तो हम उस विरासत को जिंदा रखते हैं और जब हम उसे छोड़ते हैं तो हम उस सिलसिले को तोड़ते हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े हुए है। आज के इस मुश्किल दौर में अपनी तहजीब की हिफाजत करना एक जिहाद है और यह जिहाद छोटे छोटे अमलों से लड़ा जाता है। दोस्तों, हम अब अपने इस बयान के आखिरी अध्याय पर आ पहुँचे हैं। हमने पिछले 5 अध्यायों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। अब वक्त है कि हम इन सब बातों को एक जगह जमा करें और अपनी जिंदगी के लिए एक इरादा करें। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, कुछ लोग कहेंगे बस चूड़ी पहनने से क्या होगा, यह तो एक बहुत छोटी बात है। इस सोच का जवाब यह है, दोस्तों, बड़ी तब्दीलियां हमेशा छोटी शुरुआतों से होती हैं। एक दरख्त एक बीज से शुरू होता है, एक समंदर एक कतरे से शुरू होता है और एक मजबूत तहजीब उन छोटे छोटे अमलों से बनती है जो रोजाना की जिंदगी का हिस्सा होते हैं।